हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को भिन्न का जोड़ बताएंगे। तो इसमें देखिए आपको तीन तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं तीनों टाइप के प्रश्न आपको समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले देखिए ऐसा भिन्न का जोड़ होता है यदि भिन्न का हर क्या होता है बराबर होता है तो हम अंश को आसानी से क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, ये सभी को पता होगा। तो जब इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आ जाए जिस भिन्न का क्या हो हर क्या हो नीचे वाला क्या हो आपस में बराबर हो, जैसे ये 5 है ये भी 5 है यानी ये दोनों क्या है बराबर है, तो ऊपर वाले अंश को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। 3 धन 2 करोगे 3 2 कितना होगा 5 होगा। नीचे देखिए हर आपका बराबर है तो आप 5 लिख लीजिएगा। 5/5 लिखा है तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा। 1/1 आ चुका है तो 1/1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न कराते हैं। दूसरा सवाल है देखिए 8/12 धन 10/12। इसमें भी देखिए आपका भिन्न का क्या है हर क्या है बराबर है। ये 12 है ये भी 12 है। तो जब भिन्न का हर बराबर होता है तो हम ऊपर वाले अंश को जोड़ लेंगे। तो 10 और 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हम ऊपर 18 लिखेंगे। नीचे आपका हर बराबर है तो हम इस तरह से 12 लिख लेंगे। अब 18/12 अगर कटने लायक है तो हम इसे काट पीट के सरल करेंगे। 2 से काटोगे 2 9 18 हो जाएगा और 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसे आप 3 से काट सकते हो। 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3/2 आ चुका है, ये अब कटेगा नहीं तो 3/2 फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल रहेंगे तो इसी तरह से करिएगा। अब मैं ऐसे सवाल आपको समझाने जा रहा हूँ जिस भिन्न का हर क्या हो बराबर ना हो तो उस टाइप के प्रश्न कैसे हल होंगे। तीसरा प्रश्न है देखिए 5/2 धन 8/4 है। अब यहाँ पर देखिए भिन्न का हर क्या है बराबर नहीं है तो हम इसे अब नहीं जोड़ेंगे 8 और 5 को। तभी आप 8 और 5 को जोड़ सकते हो डायरेक्ट जब आपके भिन्न का क्या हो हर बराबर रहता हो। अब ऐसा प्रश्न है जिस भिन्न का हर बराबर ना हो तो इस प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा से, और या तो आप एलसीएम से विधि से इसे आप कर सकते हो। तो चलिए मैं इस प्रश्न को आपको एलसीएम विधि से सॉल्व करके बताता हूँ। 2 और 4 का आपको क्या कर लेना है, 2 और 4 का आपको इस तरह से एलसीएम ले लेना है। तो इसी तरह से एलसीएम लिया जाता है। 2 से काटोगे 2 कम 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर आप 2 से काटोगे 1 है तो 1 ही लिख लेना, 2 एक कम कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पे आती हैं उसी को लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 जो है 2 बार आया है तो इस चीज़ को हम इस तरह से लिखेंगे 2 × 2 लिखेंगे। 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यही 4 आपका क्या कहलाएगा एलसीएम कहलाएगा। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपको करना है इस तरह से बटे का चिन्ह लाकर नीचे 4 लिख लेना है। अब 2 से भाग दीजिए जब तक कि 4 ना कट जाए। तो 2 दूना कितना होता है 4 होता है। तो 2 बार में कट रहा है, उस 2 का गुणा हम ऊपर अंश में करते हैं, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह बनाइएगा। अब इसका देखिए हर क्या है 4 है और ये भी 4 है, तो ऊपर जो अंश लिखा है उसी को लिख लेना 8 है। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 से 4 में भाग दोगे तो 4 एक कम 4 होगा, एक बार में कटेगा। इस एक का गुणा अगर हम 8 के साथ करेंगे तो 8 एक कम 8 ही होगा। बातें समझ में आ गई होंगी। अब 10 और 8 को आप क्या कर लेना जोड़ लेना। 10 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 बटे कितना आ चुका है 4 आ चुका है। तो ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 नवा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 9/2 आ चुका है तो 9/2 फाइनली इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप इसी तरह से एलसीएम विधि का प्रयोग करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब मैं इसका आपको तिर्यक विधि वाला भी बता दूं जिससे आपको पूरी जानकारी रहे। अगला प्रश्न है 8/3 धन 4/1 है। इस भिन्न का क्या है हर बराबर नहीं है, या तो इसे आप एलसीएम विधि से सॉल्व कर सकते हो या तो आप तिर्यक विधि अपना सकते हो। जब भिन्न के हर क्या हो छोटे छोटे हों तो आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक मेथड अपनाया करिए। हम क्या करेंगे 1 का गुणा 8 में करेंगे, तो 1 का गुणा 8 में करोगे तो कितना होगा 8 होगा। हमेशा हर प्रश्न में इसी तरह से करना होगा अगर आप तिर्यक मेथड अपनाते हैं। तो 1 का गुणा 8 में करोगे तो 8 होगा, 3 का गुणा 4 में करोगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 को यहाँ पे लिख लेना, बटे का चिन्ह इस तरह से लगाना। 3 का गुणा 1 में कर लेना, जो भी संख्या यहाँ पे रहेगी उसका गुणा इसमें कर लेना। 3 एक कम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नीचे आप 3 लिख लेना,
12 और 8 को जोड़ लो, 12 8 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। नीचे देखिए बटे में क्या है 3 है, तो 20/3 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगर आप 20 में 3 से भाग दोगे तो भी जितना आएगा वो भी आपका उत्तर माना जाएगा। तो इस तरह से मैंने आज आपको भिन्न का जोड़ में 4 टाइप के प्रश्न आराम से आपको सिखा दिए। तो अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, उस प्रश्न को आप लोग करिएगा। ये प्रश्न आपको SW दिया जा रहा है, 12/5 धन 6/3। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग खुद से करिएगा अपने कॉपी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।